आ रहे हैं, लेकिन ये साबान का महीना है और साबान का महीना फजीलत वाला महीना है। छुटकारे की रात भी हमें दिया है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम अपने इस महीने को, ये बाबरकत फजीलत वाला महीना है, आने वाला रमज़ान का महीना है, वो भी फजीलत वाला महीना है, लेकिन उसके बावजूद हम उससे कोसों दूर चले जा रहे हैं। मुसलमानों, याद रखो, देखिए एक मिसाल देकर अपनी तकरीर को ख़त्म कर दूं। ये हमारा दिल जो है वो कैपिटल है। हमारा दिल जो है कैपिटल, जैसे हमारे भारत का कैपिटल कौन है? दिल्ली। और दिल्ली की गादी को सर करने के लिए दो पक्ष लड़ रहे हैं, कांग्रेस और भाजपा। तो ये नफ्स और रूह, ये दो पक्ष है। नफ्स और रूह, ये दो पक्ष है, और कैपिटल को हासिल करने के लिए वो एक लड़ रहे हैं। जब कोई नफ्स कैपिटल को, दिल को हासिल कर लेता है तो उसका प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिमाग। दिमाग क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। अब दिल के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब प्राइम मिनिस्टर जो बैठेगा तो उसका भी मिनिस्टरियल होगा, और वो मिनिस्टरियल का है। हाथ उसका मिनिस्टर है, पैर उसका मिनिस्टर है, आंख उसकी मिनिस्टर है, कान उसके मिनिस्टर है, जबान उसके मिनिस्टर है। तो वो प्राइम मिनिस्टर सबको कहेगा कि नेक काम नहीं करना है। नफ्स जो कहता है उसकी तरफ माइल हो जाओ, नफ्स जो कहता है गुनाहों में मुब्तला हो जाओ, नमाज से दूर हो जाओ, नेक काम से दूर हो जाओ, ये नफ्स हमारे दिल के ऊपर, कैपिटल पर कब्जा करके ये सारी बातें दिमाग में डालता है। वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जब बन जाता है तो हमें गुनाहों की तरफ नफ्स अम्मारा ले जाता है, और अल्लाह के वलियों से भी दूर कर देता है, नमाज से भी दूर करता है, अल्लाह वालों से भी दूर करता है, नमाज और अल्लाह के नेक बंदों से भी दूर करके नेक कामों से भी दूर कर देता है। लेकिन याद रखो, जब दिल के ऊपर जब हमारी रूह कब्जा कर लेती है, हमारा रूह जो होती है वो कब्जा कर लेती है, तब रूह क्या है? रूह की गिजा क्या है? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, नमाज तौहीद है, अल्लाह वालों की निस्बत है, और नेक काम है, परहेजगारी है। ये सारी बातें दिमाग जो है, रूह जब कब्जा कर लेती है दिल के ऊपर, तो प्राइम मिनिस्टर दिमाग बन जाता है। अब दिमाग ये कहेगा नमाज की तरफ आगे बढ़ो, रोजे की तरफ आगे बढ़ो, ज़कात की तरफ आगे बढ़ो, नेक काम की तरफ आगे बढ़ो। तो अल्लाह रब तबारक व तआला के जो नेक बंदे हुए हैं, उन्होंने दिल के ऊपर रूह का कब्जा किया हुआ है, और जो नेक काम नहीं करते, गुनाहों में मुब्तला होते हैं, तो याद रखो नफ्स ने उनके ऊपर दिल का काबू किया हुआ होता है। तो याद रखो मुसलमानों, अगर तुम्हें दुनिया भी और आखिरत भी संवारना है तो अपने दिल को नेक सोहबत में इख्तियार कराओ, और रूह के ऊपर अल्लाह वालों का कब्जा रहे। इस तरह अपनी जिंदगी बसर करो ताकि तुम्हारे लिए दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला सही मानों में, देखिए गौ से पाक की मिलाद मनाने का जो हमारे दिलो दिमाग में जो बात आई, वो आई नहीं है, बल्कि गौ से पाक ने दिलाई है। वो रूहानियत वाले हैं, और रूहानियत से कौन क्या कर रहा है ये भी जानते हैं। आपने नहीं देखा, गौ से पाक की बारगाह में जाने वाला कभी मायूस नहीं लौटा, कभी मायूस नहीं लौटा। जब भी लौटा है, अगर चोर गया है, उसकी नीयत चोरी की थी, लेकिन जहाँ जो माल होता है वही माल मिलता है।
जहाँ जो माल होता है वही माल मिलता है। गया था चोरी की नीयत से, और वो भी आपका जब्बा मुबारक लेने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही दामन पकड़ा और मुल्क शाम में एक कुतुब का इंतकाल हुआ, ख्वाजा खिजर हाजिर आए, हुजूर मुल्क शाम में एक कुतुब का इंतकाल हो चुका है। मेरे गौस ने फरमाया सुबह इसका इंतजाम हो जाएगा, लेकिन ख्वाजा खिजर ने फरमाया सुबह तक उस शहर का तख्ता पलट जाए तो बोले जाओ उसको कोने में बैठे हुए के ले जाओ और उसको कुतुब बना दो, उसको कुतुब बना दो। तो ये गौर से पाक की नजरें हैं। जहाँ जो माल होता है वही माल मिलता है। अगर माल अच्छा है तो तुम्हारे लिए अच्छाई है, भलाई है। अगर माल बुरा है तो दुनिया के माल में तुम फंसकर अपनी जिंदगी को फना कर दोगे, कुछ हाथ नहीं आने वाला। जब जाएंगे तो दोनों हाथ खाली होंगे। सिकंदर ने पूरे दुनिया को, आधी दुनिया को फतेह कर लिया, और जब आखिरी वक्त आया तो सिकंदर ने कहा मेरे दोनों हाथ को जनाजे के बाहर रखना, ताकि दुनिया वाले देख ले कि एक सिकंदर ने पूरी दुनिया को हासिल कर दिया, लेकिन जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। लेकिन कभी अल्लाह के वलियों ने ये नहीं कहा कि मेरे हाथ को खाली हाथ मत रखना। जब अल्लाह के वली दुनिया से गए हैं तो वो अपने साथ रहमत लेकर गए हैं, रूहानियत लेकर गए हैं, और आज भी उन कब्रों से वो दुनिया वालों को फैज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला सही मानों में हमें बुजुर्गान दीन के नक्श कदम पर चल